भरतपुर जिले के रूपबास कस्बे में गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें तेज होने के कारण आग को बुझाने में आ रही काफी परेशानी, तेज बढ़ती हुई आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बता दें, परचून के सामान का गोदाम है। रूपबास कस्बे के हनुमान तिराहे के पास की ये घटना है। अरे दमकल में पानी ना है। तो ये भरतपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक गोदाम में आग लग गई। आग बेकाबू हो गई। आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अरे दमकल में पानी ना है। और ये खबर जालोर से है। सांचौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। तो सांचौर में ये सड़क हादसा सामने आया। कार और टक्कर आमने सामने भिड़ गए। टक्कर जबरदस्त थी और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। टैक्सी की ये कैब गुजरात नंबरों की है। बीकानेर में एक डॉक्टर की मौत पर उसके साथी डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल देर रात एक बेकाबू ऑडी ने बाइक पर सवार 2 एमबीबीएस छात्रों को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। डॉक्टर ऑडी ड्राइवर की गिरफ्तारी पर ही शव उठाने की बात कहते रहे। ट्रॉमा सेंटर पर हंगामा कर रहे डॉक्टरों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत किया। बीकानेर की एक घटना है, जहां पर 2 मेडिकल स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस कर रहे थे, बाइक पर निकले थे और पीछे से एक तेज ऑडी ने उनको टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर की मौत हो गई। अलवर पुलिस ने एटीएम में हेराफेरी कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 24 बैंकों के 84 एटीएम कार्ड भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने किराए पर गाड़ी लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और भिवाड़ी सहित 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। भिवाड़ी पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर रिको एरिया में पहुंची पुलिस ने जब एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसका ड्राइवर लोडेड कट्टे के साथ मिला। तलाशी लेने पर गाड़ी में 84 एटीएम कार्ड भी मिले जो अलग अलग बैंकों के थे। मिला, उसका भी कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था, अवैध था। तो इसके क्रम में चौपानगी थाने पे प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें उसके पास में चूंकि एक 315 बोर का कट्टा मिला है, एक कारतूस, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी हरियाणा नंबर की और 24 विभिन्न बैंकों के 84 एटीएम कार्ड मिले हैं। जो बदमाश पकड़ा गया है उसका नाम अंसार स्नोब सुलेखा मेव है, 22 साल का है। अलवर के बहरोड में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने मुख्य चौराहे के पास स्पेयर पार्टी की दुकान से 40,000 रुपए उड़ा लिए। चोरी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के दौरान दुकान मालिक पास में बने गोदाम में सामान लेने गया था, जहां मौका देखते चोर गल्ले से रुपए चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी बहरोड पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में जुट गई है। मैं गोडाउन में सामान लेने के लिए 10:50 समथिंग गया था मैं, तो वापस आया तो मैंने देखा नीचे पैसे गले में खुले पड़े हैं, तो उसे निकाल लिया। नीचे 100 के नोट कुछ बिखरे पड़े हैं। देखा उसमें से सारे गले में टोटल समथिंग 35-40,000 रुपये समथिंग रुपये थे, उसने निकाल के चला गया। सर फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए वो? हाँ वो हो गया। और अब बात जयपुर की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राजधानी के इलाके से 540 किलो चांदी लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया। जयपुर पुलिस की एसआईटी ने मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल और उसके भांजे को उत्तराखंड से पकड़ा है। दोनों आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल भागने की फिराक में थे। आरोपी शेखर अग्रवाल पर एक डॉक्टर दंपत्ति के घर से 18 सिल्लियां चोरी करने का आरोप है। मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल ने इस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए डॉक्टर दंपत्ति के बगल वाले प्लॉट को खरीदा था। इसके बाद सुरंग बनाकर डॉक्टर के घर से एक बक्से में रखी 18 किलो चांदी की सिल्लियों को चुरा लिया। इस मामले में पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रकरण के मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन, इन दोनों की मुख्य भूमिका इस
घटना में थी, जो षड्यंत्रकारी थे और इनके इशारे पे ही इन्होंने कुछ मजदूरों को और कुछ इनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों के मार्फत वो टनल खोद करके ये वारदात करवाई थी। वो दोनों आरोपी घटना के समय से ही फरार थे। उनको जयपुर पश्चिम की डीएसटी टीम ने नेपाल बॉर्डर के नज़दीक रुद्रप्रयाग से हिरासत में लिया है। जयपुर में सुरंग के जरिए चांदी चोरी के मामले में नया मोड़ सामने आया। वैशाली नगर इलाके में जिस डॉक्टर के 500 किलो चांदी की चोरी का मामला दर्ज हुआ, उसी डॉक्टर दंपत्ति पर अब हवाला और तस्करी का आरोप लग रहा है। पुलिस की जांच में डॉक्टर दंपत्ति के घर 1600 किलो अवैध चांदी मिलने का खुलासा हुआ। अब इसकी शिकायत आयकर विभाग, कस्टम, डीआरआई, डीजीजीआई जैसी एजेंसियों को करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 1600 किलो में से इस दंपत्ति के पास 1 ग्राम चांदी का भी बिल नहीं मिला है। आयकर रिटर्न में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर सोनी के घर में जो फर्श के नीचे 3 बक्सों में ये चांदी छिपाई गई थी। एक बक्से में ये 18 सिल्ली थी, बाकी दोनों बक्से जो थे उनमें भी चांदी की सिल्लियां ही रखी गई थी। इस संबंध में हाँ हमें जानकारी है। ये जिस संबंध में आई है उन एजेंसीज को बाकायदा सूचित किया जाएगा और उनके द्वारा जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी वो रेवेन्यू एजेंसीज के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट डे जब इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को हो गई थी तो उन्हें अपने अदर डिपार्टमेंट्स को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। डीआरआई को सूचना देनी चाहिए थी, ईडी को देनी चाहिए थी, विदेश मंत्रालय में सूचना देनी चाहिए थी कि ये इतनी बड़ी चांदी आई कहाँ से। कोई बिल नहीं है। यदि बिल होता, वो बुलियन होता तो समझ में आता कि उसका ट्रेड है, उसका व्यापार है, पर बिना व्यापार के, बिना किसी काम के 3